सर, इस वक्त हम वजीरगंज में हैं, बिल्कुल मीरगंज में हैं, और ये जो व्यक्ति हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके जो मकान, जिस मकान में अभी हम बैठे हुए हैं, इसी मकान में चोरी भी हुआ है। तो चलिए इनके मुखार बिंदु से हम आपको इनकी आप बीती कहानी बताते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं पूर्व में टैक्स अध्यक्ष भी रह चुका हूँ उन्नाव पंचायत वजीरगंज का। और संडे की रात्रि को हम लोग लगभग 12:30 बजे के आसपास सोए और एक ही कमरे में सो गए। दरअसल एक ही कमरे में सोने का कारण था कि मेरे बेटे का को जाना था राजस्थान एडमिशन के लिए मंगलवार की रात्रि को। तो वो अपना सामान वगैरह पैक कर रहा था। कुछ बात होता है बेटा जाता है तो सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया। सारा परिवार एक जगह इकट्ठा थे, बातचीत करते करते वहीं पे सो गए। तो सुबह में जब सबसे पहले हमारी पत्नी 5:30 के आसपास जागी तो उठते के साथ उसका रूटीन है कि सबसे पहले झाड़ू उठाती है, जो सिस्टम होता है एक महिला का जो सिस्टम है अपना काम चालू कर दिया। तो वो झाड़ू उठा करके झाड़ू दे रही थी और जिस कमरे में चोरी हुई थी वो कमरा हॉल से बाहर से लगा करके सोई थी। वो तो खोली तो अंदर से खुली नहीं रहा, अंदर से सिटकिनी लगा हुआ है। तो वो मुझे जगाई कि देखिए ना वो कमरा अंदर से नहीं खुल रहा है। उठ करके जब हम जा करके एक धक्का दिए तो देखे सिटकिनी लगा हुआ है। तो हम कहते यहाँ तो खेला हो गया। इसलिए बोले खेला हो गया क्योंकि ये 6-7वां केस था वजीरगंज प्रॉपर वजीरगंज नगर पंचायत का पिछले 1 महीने के अंदर। यानी ये आप कहना चाह रहे हैं कि आपके घर में चोरी होने से पूर्व पहले कहीं और चोरी हो चुका है? 5-6 जगह हो चुका है। 6 बार दखिगांव में 3, पुनामा में 1 और भी कुछ हमको ध्यान नहीं है, मतलब 4 तो ये कन्फर्म है। और अटैम्प्ट तो बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे यहाँ जिस रात को चोरी हुई उसके बाद से मेरे गांव में ही 4-5 अटैम्प्ट ले चुका है और पुलिस को कॉल भी गया है, रात में पुलिस भी आई है, सारा कुछ हुआ है। तो हम लोग तो अब बिल्कुल मतलब भय के माहौल में जी रहे हैं। जब ये बताइए सर, आप जैसे आदमी, आप जैसे पॉलिटिक्स में रहने वाले आदमी ने भी बताया कि इससे पूर्व हम टैक्स में चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं। अगर आप जैसे आदमी के घर में चोरी हो सकता है तो फिर आम आदमी गरीब के घर में क्या होगा? बिल्कुल आम आदमी तो और भी ज़्यादा भयभीत है और उनका भी यही कहना है कि जब आप ही लोग सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कितना सुरक्षित होंगे। यहाँ के प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वजीरगंज देखिए पिछला जो 5-6 चोरी हुआ उसमें तो बिल्कुल ही प्रशासन नींद में सोई हुई थी। लेकिन मेरे यहाँ चोरी होने के बाद बहुत ज़्यादा समाज सेवियों का जमावड़ा, जन सैलाब उमड़ गया, जनाक्रोश नजर आया। सभी लोग थाने में गए और एक तरह से प्रशासन को चेतावनी दिया गया है। प्रशासन के द्वारा 7 दिनों का समय दिया गया कि 7 दिनों में मैं इसका उद्भेदन करके रहूँगा। तो हम लोग अगर करके रहते हैं तो समाज की तरफ से आप इनाम के पात्र होंगे, हम लोग सम्मानित करेंगे आप एक बार उद्भेदन तो करें इसका। और जिस तरह का ज़रूरत हो, जैसा सहयोग की आवश्यकता हो, हम लोग सभी आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ लगे उसमें। तो अभी तक जो स्थिति है उसमें पता चला है कि कल 3 लड़कों को अरेस्ट किया गया है। वो लड़के जो अरेस्ट हुए सर, वो कहाँ के लड़के जो अरेस्ट वो नवादा जिला का रहने वाला है, तो पास में तुंगी का है और कुछ और उधर का है, लेकिन तीनों प्रॉपर नवादा जिला का है। और उसने एक्सेप्ट भी किया है कि हम इस तरह के चोरी में पिछले कई दिनों से संलिप्त रहे हैं। उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और कुछ नंबर्स मेरे ख्याल से लिए गए हैं। उसका छानबीन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आज के पेपर में भी ये न्यूज़ है और कल हम लोगों को जानकारी भी मिली थी कि पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया। तो फिलहाल पुलिस की दिशा कुछ ठीक नज़र आ रही है, लेकिन पिछले 5-6 केस से हम लोग बिल्कुल एकदम लग रहे थे कि पुलिस सोई है। यानी जब आपके पास एक घटना हुआ तब प्रशासन को नींद खुला?
बिल्कुल। क्या भाव को पकड़ना है। और तब तक आम आदमी यहाँ चोरियाँ हो रहा था तो प्रशासन बिल्कुल कार में तेल डालकर सोया हुआ था। बिल्कुल ये आपका यही कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 चोरी के बाद एक भी स्टेप ऐसा प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया जिससे लोगों को संतुष्टि मिले कि प्रशासन भी कुछ कर रही है। अच्छा सर, आपके घर में जो सामान चोरी हुआ लगभग कितने सामान कितने लाख रुपये, 1000 का हुआ या लाख रुपया का हुआ सर? सामान मुझे तो बता देखिए, सकते मेरी पत्नी का जेवरात था, कुछ हम भी खरीदे थे, शादी ब्याह में जेवरात अच्छा खासा था, कुछ हमारी अपनी खरीदारी थी, मेरी माँ का जेवर था, धरोहर था, और कुल मिलाकर के जेवर आज के मूल्य में आंकलन उसका 25 लाख से कम का नहीं है। और चूँकि बेटे को जाना था तो शनिवार के दिन बैंक से रुपया भी निकाल के लाए थे। FIR में तो मेरे नॉलेज में 35,000 था, अलमीरा में रखा हुआ 35,000, तो हमने FIR में 35,000 दिया। लेकिन कुछ प्रत्येक घर में होता है कि पत्नियां गुपचुप तरीके से पति से छुपा करके। तो शाम तक वो बताइए FIR के बाद कि 60,000 70,000 रुपया मेरे पास भी था जो उसी में था, तो कुल मिलाकर नगद भी 1 लाख रुपए के आसपास। यानी कहने का कि 25 लाख का आपका जेवर और लगभग एक या 1.25 लाख रुपया नगद। ये इसके अलावा कुछ और बहुमूल्य चीजें थी, कुल मिलाकर 30 लाख रुपया से ऊपर की संपत्ति। तो ये बताइए सर, इतनी की संपत्ति जब चोरी हुआ तो आपने मतलब ये शिकायत जो अपने थाना प्रभारी से किया तो थाना प्रभारी क्या आपको संभावना दिया कि मतलब कुछ दिनों तक वो चोर पकड़े जाएंगे? उन्होंने कहा कि हम 7 दिनों के अंदर निवेदन करेंगे, आपको आश्वासन देते हैं और देखिए क्या होता है। अच्छा, जिस रूम में चोरी हुआ सर, क्या आप रूम दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते सकते। आइए सर। तो ये देखिए, अब ये जो सर है ये हमको वो रूम यानी जिस कमरे में मतलब अपने बच्चे के साथ थे और जिस कमरे में चोरी हुआ वो कमरा हमको दिखला रहा है। बड़े हमारे साथ तो ये सर सीधा टूटा हुआ उसी का है। तो ये देखिए, अभी आपको हम दिखला देना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो कांच का टुकड़े टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ, ये बिल्कुल गोदरेज का। जरा खोलिएगा सर, ये देखिए बिल्कुल गोदरेज भी टूटा हुआ है और गोदरेज में लगभग इन्होंने बताया कि 25 लाख का मेरा गहना था जो मेरी माँ अपनी पत्नी की थी। ये गहना बिल्कुल हटाइए ना, ये गहना देखिए बिल्कुल इस गोदरेज को तोड़ करके गहने और लगभग 1.25 लाख रुपया मैक्सिमम कैश यहाँ से चोरी हुआ है। तो और यहाँ देखिए ये जो बिल्कुल तोड़फोड़ कांच दिखाइए, कांच भी मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। ये भी ऐसा कहा गया है कि चोर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मीटिंग करके सोच विचार करके समय निकाल कर ये चोरी किया है। आखिर प्रशासन करती है तो क्या करती है? अब ये सवाल कहेगा कि सर प्रशासन तो जानता नहीं है, लेकिन उनका कर्तव्य है कि नाइट हावर में कम से कम अपने क्षेत्र को रनिंग और पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए। तो ये वही कमरा है यहाँ से और ये देखिए जो सर ये बताइएगा, ये बाहर से पहले कमरा ये टेढ़ा हो गया, उसके बाद यानी चोर बिल्कुल खिड़की की तरफ से आया, ये आप कहना चाह रहे हैं? उसके बाद इस ग्रिल को कबाड़ दिया। ग्रिल दिखाइएगा, ये देखिए ग्रिल को यानी इस कबाड़ करके चोर बिल्कुल अंदर आया और अंदर आकर के सबसे पहले चोर ने क्या किया? दरवाजा को क्लोज किया और तोशक और बेडशीट उसमें लगाकर साउंड प्रूफ बना दिया, यानी बिल्कुल साउंड नहीं था। साउंड नहीं जाए, इधर कुछ काम हो तो उधर साउंड नहीं जाए। और मैं सामने वाले कमरे में हम लोग सोए हुए। कहाँ पे सोए? आप लोग कहाँ सोए थे? ये इस कमरे में हम लोग सोए हुए। इस कमरे में सामने सोए। यहाँ मैडम हुई। हाँ मैडम जी नमस्कार। मैडम जी कुछ नज़दीक रहिएगा सर। मैडम जी यह बताइए कि जब आप लोग पूरे परिवार एक जगह था तो आपको कैसे पता चला कि हमारे रूम बंद है या हमारे रूम में चोरी हुआ है? कहीं मतलब जब सुबह में उठे तो उसी जगह गए थे आप? सुबह हम 5:30 बजे उठे सर। सुबह हम अपना स्कूल ड्यूटी है तो हम सुबह 5:30 बजे उठे। किस विद्यालय में पढ़ाते हैं? कन्या प्राथमिक विद्यालय मीरगंज में। अच्छा। सुबह में 5:30 बजे उठे तो हम पहले वॉशरूम गए। वॉशरूम से 10 मिनट आने के बाद हम पहले अपना वो रूम जो साइड बगल में है वहाँ हम खोलने का प्रयास किया। आगे से हम बंद करके रात में सोए थे, जैसे ये बंद हुआ उसी तरह हम बंद करके सोए थे, तो उसको हम खोलने का प्रयास किए। वो तो खोल लिए लेकिन अंदर से
अंदर से खुल ही नहीं रहा है। यानी अंदर से चोर ने लॉक कर दिया था। हाँ, तो अंदर से खुल ही नहीं रहा है सर। तो मेरे को लगा कि अंदर से बरसात का मौसम है, जाम हो गया। हाँ। 2 बार हम और जोर से धक्का दिए कि फिर भी नहीं खुला। तो धक्का दे में नहीं खुला तो हमको सब कोशिश हो गया सर कि यानी शक के अंदाजे पर आप पहुंच गए हैं और इसकी फिर अपनी जानकारी अपने हस्बैंड को दी। फिर शक हम कोशिश में हुआ तो हम तो थोड़ा सा मतलब हदस गए। इसी इधर आए दौड़ते हुए, जी नहीं खुल रहा है दरवाजा, नहीं खुल रहा। इतना में ये लोग दोनों जो थे बाप बेटा थे उछल के पलंग पर से जल्दी से आए, धक्का ये लोग भी दिए, नहीं खुला। तो फिर बाबू को बोले कि बाबू जाओ तो बाहर मेन गेट खोलो। चलिए आप लोग ये नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल वजीरगंज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आम जनता प्रशासन, आम जनता बेचैन है। और अब तो ये सवाल उठता है कि प्रशासन कर रही है तो क्या कर रही है। सर के अनुसार सर ये बताए हैं कि ये घटनाएं लगातार 5-6 बार बीत चुका है, लेकिन जब हमारे यहाँ ऐसा घटना हुआ तब सरकार को यानी तब यहाँ के प्रशासन को नींद खुला है। तो ये सर ये बताइए सर, ऐसी घटना है यानी जब आपके यहाँ इस घटना को अंदाज हुआ तब प्रशासन को नींद खुला कि अब हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ मैं कोई खास आदमी हूँ, परंतु जो 6ठा-7वां बार हुआ ना तो उसमें पब्लिक उग्र हो गए। तब प्रशासन को भी लगा कि अब अगर इसका उद्भेदन नहीं करते हैं तो हमारी छवि बिल्कुल धूमिल कर। अच्छा, क्या निवेदन करना चाहते हैं गया के एसपी साहब से? गया के एसपी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही आसान है, आप लोगों के हाथ में है। अगर किसी बड़े नेता या मंत्री का एक छोटा सा कलम भी चोरी होता है तो उसका उद्भेदन आप चुटकी में करते हैं। हम गरीबों पर भी ध्यान दें, हम लोग आम जनता हैं। आप अगर कॉल डंप करके और गहराई से जांच करें, मैं जानता हूँ वो जटिल प्रक्रिया है, उसमें मेहनत लगता है। 10,000 कॉल को देखना पड़ता है, कैसे क्या हुआ, टेक्निकल टीम उस पर ध्यान देती है, तब जा कर के पता चलता है। तो जटिल प्रक्रिया है एसपी साहब, लेकिन अगर आप ईमानदारी पूर्वक इस प्रक्रिया से यहाँ के चोरों को पकड़ लेते हैं तो हजारों परिवार सुख और शांति से सोएगा। एक बार अपना नाम मेरा नाम राजेश कुमार है। कहाँ के निवासी आप लोग? जी, मैं मीरगंज, वजीरगंज नगर पंचायत के मीरगंज वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ। तो ये देखिए राजेश जी ने अभी बिल्कुल RRO इंडिया टुडे के तहत अपनी जानकारी दिया है। अब ये फैसला यहाँ के स्थानीय प्रशासन देखते हैं कब तक चोरों को पकड़ेगा और पकड़ करके इनका जो भी सामान चोरी हुआ है ये सामान कब तक बरामद होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।